ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी को लेकर देश भर में उत्साह का माहौल है। इसी उपलक्ष्य में ताजनगरी आगरा में विशाल तिरंगा यात्रा निकाली गई। इस तिरंगा यात्रा में हर वर्ग के लोगों की सहभागिता रही। भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर निकली इस तिरंगा यात्रा में हर किसी की जुबान पर भारत माता की जयकारे थे, जिन्होंने भारतीय सेनाओं के सम्मान में ये आयोजन किया और कहा कि आज पूरा देश जश्न मना रहा है। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देकर भारतीय सेना ने हर देशवासी का सिर फख्र से ऊंचा कर दिया है। राष्ट्रीय संकट के समय भारत एक है। हम अपने प्रधानमंत्री के किए गए प्रत्येक एक्शन का समर्थन करते हैं। अपने मिलिट्री का, आर्मी का, के किए गए अतुलनीय कार्य के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं और दुनिया को बताना चाहते हैं कि राष्ट्रीय संकट के समय हमारा देश दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमेशा एक होता है। आज आगरा की पावन धरा पर सभी प्रबुद्ध जनों के साथ, सभी कॉलेज के, इंस्टीट्यूट के बच्चों के साथ, आगरा की जनमानस के साथ ये भारतीय सेना के सम्मान में तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ है। ये तिरंगा यात्रा संकेत है भारतवर्ष की सशक्त सेना के बल का। ये तिरंगा यात्रा संकेत है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री के सम्मान में। ये तिरंगा यात्रा एक बहुत बढ़कर आज हर जनमानस के साथ खड़े होकर भारतवर्ष की सेना को मनोबल बढ़ाने के लिए तिरंगा यात्रा आज निकाली जा रही है और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब हमारी सेना ने जो दिया है, पाकिस्तान के बीच में आतंक फरस्ती काम करने वाले लोगों को जो संदेश दिया है, मुंहतोड़ जवाब दिया है, ये उन सैनिकों के सम्मान में आज तिरंगा यात्रा आगरा की पावन धरा पर निकाली है। ये 22 अप्रैल को जो पाकिस्तान के जो आतंकवादी थे, उन्होंने पहलगाम के अंदर जो 26 लोगों की निर्मम हत्या की थी, धर्म पूछ करके, कलमा पढ़वा करके, जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा उनके 26 लोगों को जो है वहाँ पर उनको जो मौत के घाट उतार दिया गया। उस घटना से पूरे देश के अंदर उबाल हुआ। पूरे देश की जनता ये चाहती थी कि प्रधानमंत्री जी इस बार जो है पाकिस्तान से बदला लें। उसके बाद घटना के 12 दिन पश्चात इस पाकिस्तान पर उसको 7 मई को उन्होंने पूरा हमला किया और पाकिस्तान के जितने भी ये आतंकवादी अड्डे थे, 9 अड्डे थे, उनको पूरी तरह ध्वस्त कर दिया। उनके एयरबेस ध्वस्त कर दिए और लाहौर के अंदर, कराची के अंदर 2 दिन के अंदर ही पाकिस्तान जो है ये घुटनों पे आ गया है और माफ़ी मांगने लगा और उनके सामने गड़गड़ाया कि भाई किसी तरह आप युद्ध विराम जो है इसको जो कर दीजिए, सीज फायर होल्ड करने की घोषणा कर दीजिए। आज यात्रा है कहाँ से? तो आज सेना है, उन्होंने जिस तरह पाकिस्तान में विजय प्राप्त की थी, उसे पूरे देश में खुशी का माहौल। ये आज तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। जो पाकिस्तान का जो क्रूर हमारी तरफ जो 26 लोग हमारे मारे गए थे, उसके उपलक्ष्य में आज हमने घर में घुस के पाकिस्तान को मारा है। आपने देखा जो सर्जिकल स्ट्राइक की गई है भारत सरकार की तरफ से, वो एक अनुकरणीय कार्य है और भविष्य में इस तरीके का कृत्य पाकिस्तान ने करे और जो मतलब भारत की सरकार को जन जन का समर्थन मिल रहा है। ये तिरंगा यात्रा उसी के उपलक्ष्य में निकाली जा रही है। सेना के बारे में तो ये कहूँगा कि भारत की सेना दुनिया में सबसे 1 नंबर की सेना है और जो अपने दुश्मन को ढूंढ के घर से निकाल के मारती है। भारतीय जनता पार्टी आगरा महानगर के सौजन्य से और शहर की तमाम सामाजिक संस्थाएं, कॉलेजों और प्रबुद्ध जनों के द्वारा वो एक अपने आप में अभूतपूर्व सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए बहुत बड़ी बात है कि इतनी गर्मी में लोग अपने घरों से निकल कर आए। तिरंगा यात्रा के माध्यम से एक संदेश दिया पाकिस्तान को, एक संदेश दिया पूरी दुनिया को कि भारत एकजुट है। भारत का जो भारतवासी है वो अपनी सेना के साथ है, वो अपने देश के साथ है और मुझे बहुत गर्व है कि मैं ऐसे देश का नागरिक हूँ। आप सभी को शुभकामनाएं। आप लोगों ने भी इतनी गर्मी में, पूरे मीडिया ने इस कार्यक्रम की कवरेज की। धन्यवाद। जय हिंद। इस तिरंगा यात्रा में आगरा के अनेक प्रबुद्ध वर्ग, सामाजिक संगठन, राजनीतिक लोगों ने, भूतपूर्व सैनिकों ने, चिकित्सा जगत से जुड़े हुए महानुभावों ने, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की और राष्ट्रीय एकता का परिचय दिया। यात्रा में शामिल राष्ट्रभक्ति से प्रेरित भव्य झांकियां तिरंगा रैली की शोभा को और बढ़ा रही थी, जिसमें शामिल लोगों ने हिंदुस्तान जिंदाबाद, भारत माता की शान में जोशीली नारेबाजी की। सभी ने चेतावनी भरे स्वर में कहा कि ये नया भारत है जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानता है।